तो आइए बिना किसी फॉर्मेलिटी के हम चैप्टर शुरू करते हैं, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आखिर इसका नेचर कैसा है, इसमें हम बात करेंगे इसकी। तो अगर बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ टूट रहा है तो इसका रीजन क्या है, अगर कार्बन की तरफ टूटेगा तो इसका रीजन क्या है। तो इस चैप्टर में हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे कि कार्बन की तरफ बॉन्ड टूटेगा कि हाइड्रोजन की तरफ टूटेगा, तो इसके रीजन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए सबसे पहले बेसिकली करना क्या आपको, ये आपका कार्बन है, इधर अब क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन की बॉन्ड बना लो। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन है और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में आप क्या आएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर अटेंशन। फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर अटेंशन, दैट्स इट। तो कार्बन और हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का। अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आप नहीं जानते समझ लो कि कोई पहलवान है कोई दुबला पतला आदमी है, तो पहलवान क्या करेगा, उस दुबले पतले को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन कौन खींचे खींचेगा, पहलवान कौन, हाइड्रोजन। तो इस पे क्या जाएगा, प्लस सॉरी नेगेटिव जाएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि कार्बन पे प्लस आएगा और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके वजह से इनकी जो बॉन्डिंग है ये कैसी हो जाती है, इनमें पोलैरिटी डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी मतलब क्या होता है, अपोजिट साइन, प्लस और माइनस। ठीक है, तो इनका जो बॉन्ड का नेचर है इनमें आ जाता है पोलराइजेशन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अब हम बात करेंगे भाई साहब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। अब इनका हेडिंग लगा लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। अब देखो एक बहुत आसान तरीका, हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, ट्रिक ना बोलो कॉन्सेप्ट बोलो, ऐसा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आप आसानी से कंपेयर कर लोगे। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन बना लो, कार्बन और आयोडीन बना लो। अब आप बताओ कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बताओ जल्दी, कम ऑन। सही आप लोगों ने सोचा, सबसे पहले आयोडीन वाला होगा, देन ब्रोमीन वाला, देन क्लोरीन वाला। इसका रीजन क्या, क्विक क्विक सोचो, रीजन क्या। रीजन ये है कि देखो कार्बन 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 कार्बन, तो कार्बन तो हर जगह सेम है। अगर आप कार्बन के साइज को देखो, हम ऐसे दिखा दिए, कैसे दिखा दिए, ऐसे। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल की बात करते हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तब क्या होता है, साइज आपका, साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, साइज बढ़ता है। इसका मतलब अगर फ्लोरीन का साइज मान लो इतना बड़ा होगा, तो फिर इधर जो कार्बन तो हर जगह सेम ही रहेगा, कार्बन क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका। चलो वैसे बनाते हैं थोड़ा सा अच्छे से बन जाए। एक कार्बन को मान लो छोटा सा गोला, और इनको देख लो, इनको थोड़ा सा वैसे बना लो भाई साहब। मान लीजिए ऐसे बॉन्डिंग करेंगे, थोड़ा छोटा, फिर ए वाला छोटा, फिर इनके साथ बड़ा वाला बनाएगा एक, फिर ए छोटा, फिर इनके साथ एक बड़ा वाला बनाएगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपका। और इधर आयोडीन वाले केस में आओगे, थोड़ा सा ये और बड़ा साइज बनेगा, तो और डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये साइज थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज बढ़ते जाओगे। देखो कार्बन छोटा सा, बड़ा सा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे साइज बढ़ते जाएगा। ये तो हमने बात कर ली बॉन्ड लेंथ की। अब हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बोलो बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर लेते हैं भाई साहब। चलो इसको मिटा देते हैं। बोलो बॉन्ड लेंथ, कम ऑन, बोलो बोलो, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बोलो। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड
अब बॉन्ड एंथैल्पी ये होगा कि इस बॉन्ड को तोड़ने में हमको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। बोलो, देखो जो बॉन्ड जितना बड़ा होगा उसको तोड़ने में उतना ही कम एनर्जी देना होगा। आप जानते हो अगर आपको छोटी सी एक लकड़ी दे दिया जाए और एक बड़ा सा लकड़ी दिया जाए तो अब छोटी को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन फ्लोरीन होगा इसका बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन फ्लोरीन से ज्यादा होगा। कार्बन ब्रोमीन, फिर आएगा कार्बन आयोडीन, सबसे कम किसका होगा? इस वाले का। तो ये था हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट आपने सुना होगा, चलो उसकी बात कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट शुरू करने से पहले आप देख लो, हम लोगों ने देख लिया बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ देखो, इसका सबसे छोटा है CH3F का, फिर CH3Cl का है, फिर CH3Br का, फिर CH3I का। तो अब जैसे भी टॉप टू बॉटम जा रहे हो बॉन्ड लेंथ क्या और आपकी बढ़ रही है, हम लोगों ने देख लिया। बॉन्ड एंथैल्पी देख लो, ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड तोड़ने में किसको एनर्जी देना होगा? CH3F को, और सबसे कम किसको देना होगा? CH3I को। लेकिन अब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है समझो इसको, ये डेल नेगेटिव है, इस पे क्या है? डेल पॉजिटिव। आप लोग पढ़े हो 11th में डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो? म्यू से। तो ये होता है चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज इनटू लेंथ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो म्यू की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड कर रहा है किस पे? चार्ज पे और लेंथ पे। चार्ज पे और लेंथ। अगर हम इस तरीके से अगर बात करते हैं CH3F, CH3Cl, CH3Br, इधर होगा CH3I। देखो बहुत ध्यान दो इस पे, ध्यान दो इस पे। अगर एक फैक्टर ए बोल रहा है कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो म्यू की वैल्यू, डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होगा, राइट। और दूसरा फैक्टर बोल रहा है कि अगर लेंथ ज्यादा होगा तो भी होगा। तो हम देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट को सपोर्ट करने वाले दो फैक्टर, एक तो इसका चार्ज है, दूसरा क्या है? लेंथ है, ठीक है। तो इससे ये जो डाटा होता है एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि फ्लोरीन पे ज्यादा चार्ज डेवलप होगा तो आपका ऐसे लगा देते आप, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है। आप ये देखोगे क्लोरीन को पहले लिखा गया है, उसके बाद किसको लिखा गया है? क्लोरीन को। तो डाटा एक्सपेरिमेंटली है। आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो भाई साहब कि जब Q और L का मल्टीप्लाई किया गया होगा, Q और L का, तो सबसे ज्यादा किसके लिए आया होगा? बोलो, सबसे ज्यादा Q और L का जो वैल्यू आया होगा सबसे ज्यादा किस वाले कंपाउंड के लिए आया होगा? देन इसके लिए, उसके बाद इसके लिए, तब। तो आप अगर इस टेबल से देखो तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आ रहा है? इस वाले का। देखो इसको क्लियर कर देते हैं, किसका आ रहा है? क्लोरीन वाले का। तो अगर हम मोटी मोटा आपसे बात करें तो Q और L की का मल्टीप्लिकेशन अगर किया गया होगा तो इसके लिए ज्यादा आया होगा। तो हम इस तरीके से इसको रखेंगे, जो हमारा ऑर्डर होगा ये नहीं होगा। ऑर्डर हमारा ऐसे चलेगा, पहले CH3Cl लिखोगे, तब CH3F लिखोगे, उसके बाद CH3Br लिखोगे, देन CH3I लिखोगे। ये हमारा ऑर्डर होगा किसका? डाइपोल मोमेंट। तो ये सब डाटा आपको याद नहीं रखना है, एक बार हम समराइज कर देते हैं। एक बार समराइज कर देते हैं हम लोग। जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ CH3 ऑफ CH3Cl CH3Br, इधर क्या लगा दो? CH3I। तो बॉन्ड लेंथ भाई साहब इस तरीके से होगा क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी, इसका बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी महाराज जी ये समझिए कि एनर्जी किसको, किस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा देना होगा। तो जिसका साइज छोटा उसको एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। आया बात समझ में? CH3Br। अब हम बात करते हैं अपने एक्सेप्शनल केस डाइपोल मोमेंट।
अब जो डाइपोल मोमेंट है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा CH3Cl। अब उसके बाद हम कलर बदल के लिख देते हैं, आपको क्लियरिटी रहे। फिर आएगा CH3Br, उसके बाद आएगा CH3I का, राइट। आप इधर देख भी सकते हो, सबसे कम किसका, CH3I का, देन इसका। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा ये वाला साइज फैक्टर है, ये आपका बॉन्ड तोड़ने का फैक्टर है, और ये वाला किसका है, डाइपोल मोमेंट का। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उस पर माइनस आते हैं, जिनका कम होता है उस पर प्लस आते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफी मजा आया होगा पढ़ने में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। तब तक के लिए बाय बाय।